लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि स्वच्छ शहर समृद्ध शहर मेनली जो है हमारा इस पे फोकस्ड है कि हम गीला और सूखा कचरा को अलग अलग करें। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। तो उस कैंपेन के 60 डेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक इम्पॉर्टेंट इसका कड़ी थी, जो सेकंड डे पे इसलिए रखी गई है क्योंकि आप लोगों के ही माध्यम से जो है हम घर घर के अंदर अपना मैसेज पहुंचा पाएंगे, जिसके लिए ये कैंपेन रखा गया है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कुछ चीज़ें जो है आपके ध्यान में लाना चाहूँगी कि जो लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि स्वच्छ शहर समृद्ध शहर मेनली जो है हमारा इस पे फोकस्ड है कि हम गीला और सूखा कचरा को अलग अलग करें। तो मैं चाहूँगी कि हम ये बात 60 दिन तक बार बार दोहराएं, हर घर में दोहराएं, बच्चों के थ्रू दोहराएं, सबके थ्रू दोहराएं कि गीला और सूखा कचरा जो है अलग अलग देना है। और नगर निगम जो है अब जो है सूखा कचरा केवल 2 दिन ले रही है, वो है ट्यूसडे और फ्राइडे, और बाकी के दिन हम गीला कचरा ले रहे हैं। और इसके अलावा जो हम घरेलू हानिकारक कचरा जो होता है वो हम थर्सडे को लेते हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर एक समाधान शिविर है। समाधान शिविर के दौरान निगम के कर्मचारी, अधिकारी और मैं, हमारे जो वहाँ के लोकल पार्षद होंगे, वो भी वार्ड में हम आएंगे। तो जो उसका शेड्यूल है वो भी मैं आज मीडिया के माध्यम से जारी करना चाहती हूँ कि हम वार्ड नंबर 1 में जो है 28 फरवरी को आएंगे और 11 बजे ये कैंप चलेगा। वहाँ पर लोग अपनी जितनी भी गार्बेज से रिलेटेड समस्या है, वाटर से रिलेटेड समस्याएं हैं, या प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड किसी के इशू है, या किसी की जनरल क्लैनलीनेस, या जो लोगों की और ग्रीवेंस होती है, किसी की मैप्स अप्रूवल या किसी भी तरह की ग्रीवेंस है, और हम कोशिश करेंगे कि हम मौके पे ही उसका निपटारा करें। तो 28 फरवरी को हम वार्ड नंबर 1 में आएंगे और इसका जो स्थान है वो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को, वहाँ के जो काउंसलर है, उन्होंने एक ग्रुप वहाँ पे व्हाट्सएप पे बनाया हुआ है। तो काउंसलर जो है वो वहाँ पे अपडेट कर देंगे कि आज इस दिन इतने बजे जो है इस स्थान पर सब लोगों ने आना है। तो 1 मार्च को हम वार्ड नंबर 2 में जाएंगे, 3 मार्च को वार्ड नंबर 3, 4 मार्च को वार्ड नंबर 4 और 5 मार्च को वार्ड नंबर 5 और 6, इन दोनों की समस्याओं के लिए समाधान शिविर का आयोजन होगा। 6 मार्च को वार्ड नंबर 7 और 7 मार्च को वार्ड नंबर 8 में जाएंगे। तो जिस भी दिन पब्लिक हॉलीडे है बीच में, उसमें ये समाधान शिविर नहीं लगेंगे, इसीलिए वार्ड नंबर 9 में 10 मार्च को जाएंगे और वार्ड नंबर 10 में 11 मार्च को, वार्ड नंबर 11 में 12 मार्च और वार्ड नंबर 12 में 13 मार्च को, वार्ड नंबर 13 में 15 मार्च को जाएंगे और वार्ड नंबर 14 में 17 मार्च, 15 में 18 मार्च और 16 में 19 मार्च और 17 में 20 मार्च। तो ये लगातार जो है हमारे समाधान शिविर 17 के 17 वार्ड्स में लगाए जाएंगे और आपके माध्यम से मैं लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगी कि वो इस दिन ज़रूर आएँ और अपनी समस्याएं हमारे सामने रखें ताकि हम इस कैंपेन को और सक्सेसफुल और कामयाब बना पाएँ। और सोलन को एक स्वच्छ और समृद्ध शहर बनाने के लिए जो ये एक शहरी विकास विभाग की एक पहल है, 60 दिन का जो कैंपेन है, ये तभी कामयाब और सक्सेसफुल हो पाएगा अगर सोलन के सब लोग इसमें हमें साथ देंगे, हमें कंट्रीब्यूट करेंगे। और इसमें सिर्फ आईईसी बेस्ड जो है कैंपेन नहीं है, इसमें हमने बहुत सारे मैराथन प्लॉग रन्स भी प्लान किए हैं और इसमें रैलीज भी निकाली जाएंगी, प्लस वॉलंटियर्स और निगम के कर्मचारी मिलकर जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको हॉटस्पॉट्स को भी जो है क्लीन किया जाएगा। हमारे रेन शेल्टर्स, पब्लिक टॉयलेट्स, जो हमारी और वॉल्स हैं जहां पर बहुत सारी डिफेसमेंट हो जाती है, लोग कोई भी बिल्स पोस्टर्स चिपका देते हैं जो बिल्कुल गलत है। और इस आपके माध्यम से मैं लोगों के ध्यान में लाना चाहूंगी कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारे रेन शेल्टर है, चाहे स्कूल्स की वॉल है, चाहे माल रोड पे संस्कृत कॉलेज की वॉल है, कि वहां पर कोई भी पोस्टर लगाना, बिल लगाना एक अपराध है।
ना सिर्फ डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बल्कि एमसी एक्ट के अंदर भी, और इस पर बहुत ज़्यादा जो है फाइन वगैरह लग सकता है। तो बजाय इसके कि हम फाइन्स लगाएं, मेरी लोगों से गुजारिश है कि वो खुद ही शहर को स्वच्छ और समृद्ध बनाने में सहयोग दें। दूसरा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था वो ये था कि जैसे हमारा जो है डोर टू डोर सर्वे जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का 15 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो हर घर में जाकर लोगों को अवेयर करेगी गीला और सूखा कचरा अलग करने के लिए। तो आजकल जैसे इतना इंटरनेट पे भी फ्रॉड्स चल रहे हैं और ऐसे भी फ्रॉड्स हो रहे हैं कि कई बारी लोग जो है घरों पे आके किसी तरह का लोगों के साथ कुछ फरेब कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो लोग बहुत बारी जो है दरवाजा ही नहीं खोलते। अगर हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं आएंगी तो फिर ऐसा हो सकता है कि एक प्रोबेबिलिटी है कि लोग उन पर शक करें और लोग उनसे बात भी ना सुने, जबकि वो, मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा समय नहीं लेंगी आपका, लगभग सिर्फ 5 मिनट वो लेंगी जिसमें वो अपनी बात समझाएंगी। और जो भी हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज आएंगी उनके पास एक आई कार्ड होगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको सिर्फ गीला और सूखा कचरा को लेके अवेयर करेंगी और हमारे जो कोई पैम्पलेट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, ताकि जिससे लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि गीला और सूखा कचरा में क्या क्या डालना है। क्योंकि बहुत बारी हमें भी घरों में ये दिक्कत आती है किसी को भी कि गीला और सूखा कचरा में कुछ चीज़ें होती है जिसमें लोग समझ नहीं पाते कि इसको कहाँ डालना है, तो ताकि वो जो क्लैरिटी है वो आ जाए। तो और इसके अलावा जितने हमारे यहाँ पर इसमें प्लान्ड है कि जितनी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ है, बल्क वेस्ट जनरेटर है, जैसे स्कूल्स है, इंस्टीट्यूट्स हैं और फिर होटल्स है, कोई पीजीज हैं, इनके साथ भी हमने अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान करी हुई है इस कैंपेन के दौरान। और उन एक्टिविटीज़ में जो है हम सबसे मिलेंगे और मिलजुल कर सोसाइटी से कोलैबोरेट करके कि हम कैसे सोलन को बेहतर बना सकते हैं और उनकी निगम से क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे भी हम सुनेंगे और हमारी सोसाइटी से क्या एक्सपेक्टेशन है हम उनको बताएंगे। और एक हम ऐसा मॉडल निकाल के लाएंगे कि एटलीस्ट जो हमारी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट हो, और ताकि हम कल को ऐसी स्थिति तक अग्रसर हो पाएं जहाँ पर हम ज़ीरो लैंडफिल जिसको बोलते हैं, कि हम शहर एक ऐसा शहर बन जाए जो कूड़ा ही कम जनरेट करता हो। तो ये तो जो हमारा 60 डेज का कैंपेन है, ये इसके इनिशियल 45 डेज में ये एक्टिविटी होगी। और जो लास्ट के 15 दिन है वो एक हमारा साझा उत्सव करके पूरे स्टेट में मनाया जाएगा, जिसमें इस कैंपेन के दौरान की जितनी अचीवमेंट्स है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। प्लस जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं जो अच्छा कर रहे हैं यूडी डिपार्टमेंट के और फाइनेंशियली वाइबल है, अच्छा कर रहे हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी सेल करने के लिए एक मेले का जो है आयोजन होगा। वो स्टेट लेवल से अभी डिसाइड होगा कि ये इवेंट कहाँ कहाँ पे होनी है, पर आखिर के जो 15 दिन है वो समृद्धि उत्सव या फिर साझा उत्सव के लिए रखे गए हैं। तो ये तो कैंपेन के बारे में एक बड़ी बड़ी जानकारी है। बाकी अगर आप लोगों का कोई इससे संबंधित सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। गीला और सूखा कूड़ा हम पहले उठाते थे नगर निगम, तो पहले नहीं हम जागरूक कर सकते लोगों को? पहले से लेकर भी हम लोग इस पर बहुत इंटेंसली काम कर रहे थे। आपने देखे होंगे कि शहर में बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगे हैं। प्लस उसके अलावा पहले भी ये एक्सरसाइज शायद 2 बार हो चुकी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लेडीज भी जो हैं वो घरों में जाके सर्वे कर चुकी थी। पर कहीं ना कहीं हम जो है बिहेवियर चेंज जिसको कहते हैं सोसाइटी के अंदर वो नहीं कर पाए, क्योंकि अभी भी जब हम देखते हैं तो लोग जो है गीला और सूखा कचरा मिक्स करके दे देते हैं। तो पिछले मार्च से लेकर हमने इंटेंसली जो है इस पर खुद भी काम किया और हमने थोड़ी सी अपने सॉर्ट सुपरवाइजर्स को बोला कि आप चलान करो, और हमने चलान भी किए हैं काफ़ी। और आई थिंक पिछले पूरे साल में हमने 2 लाख से ऊपर की कलेक्शन भी करी है चलान में। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि एक सिर्फ एक घर जिस पे चलान लग रहा है उस पर तो शायद असर पड़ रहा है, तो पूरी सोसाइटी पे नहीं पड़ रहा है। और ये सब लोग ये एक्सेप्ट करने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि हमारे यहाँ पे अभी सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। अगर हमारे यहाँ सेग्रीगेशन हो रहा होता तो हम वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत आगे होते और एज अ कंप्लीट स्टेट भी हम काफ़ी आगे होते। इसीलिए शहरी विकास विभाग ने ये बड़ा टारगेटेड सा अप्रोच 60 डेज का कैंपेन प्लान किया है, ताकि हम इसमें सक्सेसफुल हो पाएं।
अगर हम देखें कि जो सिटीज़ जिसमें बहुत अच्छा वेस्ट का मैनेजमेंट होता है, जैसे कि इंदौर है जो 7-8 बार जो है वो नंबर 1 रह चुकी है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा लोगों के माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि छोटे से छोटा जो आदमी कहीं झुग्गी जैसी जगह पे भी रह रहा है वो भी गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके देते हैं। नो डाउट हमारे जो टोपोग्राफी है वो हमारी इतनी कन्वीनियंट नहीं है कि हमारी हर जगह गाड़ी नहीं जा पाती। जैसे बड़े शहरों में तो हर गली में हर जगह गाड़ी जाती है और लोग सीधा गाड़ी में ही कूड़ा डालते हैं। तो हमारे यहाँ ये भी एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जो हमारा जो मैन पावर है, सफाई मित्र है, जो कूड़ा इकट्ठा करके लाते हैं, उनको कोई लगभग 150 घर कवर करने होते हैं और इतनी सीढ़ियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, तो वो जो टोपोग्राफिक कंस्ट्रेन है उनको भी साथ रख के फिर भी हम जो है शहर में काफ़ी जो है डोर टू डोर कलेक्शन में भी जो है कवरेज कर चुके हैं। ऐसा मुझे लगता है कि अगर 5% कोई होता होगा कि नहीं होता है, अदरवाइज 95% तो घर कवर हो ही रहे हैं। मैडम, ऐसे बहुत से पॉइंट है जहाँ पर लोग खुले में कूड़ा फेंकते हैं, तो सड़कों के किनारे NH विशेषकर यदि हम फ्लाईओवर का एरिया बताएं, चंबा घाट, 2-3 पॉइंट हो सकता है कि पंचायत का साथ एरिया लगा है तो पंचायत के लोग शहर वाले एरिया में कूड़ा डालते हैं। ऐसा हो रहा है, जो फ्रिंज एरिया है वहाँ पे ऐसा हो जाता है। ऐसा मुझे वार्ड सुपरवाइजर्स ने बताया कि मैम जो थोड़ा सा गांव वाले एरिया की तरफ से लोग आते हैं, स्कूटर और बाइक्स पे आते हैं और जनरली अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में, और वो लिफाफा जो है हमारा चाहे शांति वाला जोन है वो ऐसे करके फेंक देते हैं वहां पर। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर के लोग सारे बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं जैसे आपने फ्लाईओवर के नीचे बोला, वो जहां से एग्रीकल्चर के ऑफिस की जो सीढ़ी जाती है, जब भी हम वहां विजिट करते हैं, अगर दिन में भी कभी चले जाएं तो वहां थोड़ा सा कूड़ा तो दिख ही जाता है। अभी उसका रीजन ये है कि हमारी गाड़ी 2 बार ही उठा के चली जाती है, लेकिन फिर भी जब कोई भी आदमी घर से निकलता है उसका मन करता है वह घर से निकले कूड़ा वो वहां फेंक देता। तभी मैं कह रही हूँ कि जब तक सोसाइटी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, इतने लोगों में अपनी पेशेंस रखनी होगी कि डोर टू डोर पे जब आपकी कलेक्शन हो रही है तो आप कूड़ा उसी व्यक्ति को दें। अगर आज आप कूड़ा नहीं दे पाए तो आप एक दिन उसको होल्ड कर लें, प्लीज अपने घर पे ही रखें और अगले दिन निकाल लें, बजाय उसको कि आप खुले में सड़क पे उसको NH पे छोड़ दें। और मैं नहीं कह रही कि हमारी सर्विस जो है वो 100% अच्छी होगी। हो सकता है कई ऐसे घर हों जिनमें कूड़े वाला का ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा, पर वो लोगों को हमें बताना होगा। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर किसी के पास, किसी के घर में कूड़े वाला नहीं, अगर हमारा सफाई का पर्सन आता है और डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रही है, बजाय इसके कि कूड़ा घर से निकाल के बाहर डंप कर दें, कि प्लीज वो चाहे अपने काउंसलर के ध्यान में ले आए, क्योंकि वो सारी बातें हमारे ध्यान में ले आते हैं। हाँ, सीधे हमारे ध्यान में लाना चाहें वो ला सकते हैं। हमारे सभी एम्प्लॉयज के नंबर्स भी लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारा यहाँ पे लैंडलाइन के भी नंबर अवेलेबल है, तो लोग मेल भी डाल सकते हैं। ऐसा किसी को भी लगता है कि सर्विस अच्छी नहीं है तो वो प्लीज हमारे ध्यान में लाएं, बजाय इसके कि कूड़ा जो है वो घरों से बाहर फेंक दें। 60 दिन का कैंपेन चलाया जा रहा है, तो सफाई जो कर्मचारी हैं तो उनका कहना है कि हमारे को तो तनख्वाह बहुत कम दी जा रही है और ऐसे में अब 60 दिन का शुरू कर दिए। अभी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ये आपको पता है कि इसमें से लगभग 60 तो मेरे जो हैं वो रेगुलर कर्मचारी हैं, और जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनकी सैलरी तो 50,000 तक भी है और 60,000 भी है। जो दरोगाज हैं उनकी सैलरी 60,000 तक है। लेकिन जो कर्मचारी आउटसोर्स पर कार्यरत हैं उनको मिनिमम वेजेस अभी दिए जा रहे हैं, और अगर निगम की आय बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे शिमला में जो सहब सोसाइटी के थ्रू लोग एंगेज्ड हैं, उसका एक एग्जाम्पल है कि पूरे देश में वो जिस लेवल की सैलरी देते हैं, और वो आई थिंक हर साल 10% का हाइक देते हैं, और अभी भी मिनिमम सैलरी वहाँ 18,000 के करीब है। हम उस लेवल पे भी पहुंच सकते हैं। उसके लिए भी सोसाइटी का मुझे थोड़ा कंट्रीब्यूशन इस सेंस में चाहिए होगा कि एक तो अपना जो गार्बेज का बिल है वो टाइम टू टाइम पे करें, ताकि निगम के पास भी कुछ इनकम हो जो वो आगे भी कहीं डिसबर्स कर सकें। और दूसरा ये है कि अगर हमारा 50 रुपीज़ या इतना हम चार्जेस कर रहे हैं तो लोगों में थोड़ी सी कंसेंट होनी चाहिए। कि मैं पहले भी कई बार मीडिया को बोल चुकी हूँ कि हमारा जो गार्बेज कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन और उसकी प्रोसेसिंग में लगभग पूरे साल में 6 करोड़ का खर्चा हम करते हैं, और हमारी कलेक्शन सिर्फ 1 करोड़ है। तो हम हर साल जो है 5 करोड़ के आप देखो डिफिसिट में जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं अगर लोगों की कंसेंट होगी, अगर वॉलंटरीली भी मैं बोलूँगी कि अगर मुझे कुछ व्यू पॉइंट आए कि लोग बोलें कि हाँ हम आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड है, तो आप 50 से 70 कर देते हो या 80 कर देते हो या 100 कर देते हो, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर ऐसा कुछ व्यू पॉइंट आ जाए तो हम उसको थोड़ा सा बढ़ा पाएंगे, और जब हम बढ़ा पाएंगे तो शायद हम कहीं ना कहीं थोड़ी एक्स्ट्रा मैन पावर एंगेज कर लेंगे या फिर ये बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज़ को दे देंगे।